रिवरबेड के तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन में किस तरह के आइकन शो होते हैं कंसोल के बाद में, और हम अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन में हमने सबसे पहले नेटवर्क सर्विसेज में देखेंगे कि जनरल सर्विस सेटिंग में क्या मिलता है। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। इन पाथ सेटिंग में ये जैसे अनेबल किया हुआ है ऑप्टिमाइजेशन ऑन इंटरफेस, जो इन पाथ 0/0 है, और आउट पाथ में कोई सेटिंग नहीं है। जैसे मैंने क्लिक किया हुआ तो ये इन पाथ में है। आउट पाथ में कोई सेटिंग नहीं है, कनेक्शन सेटिंग कुछ नहीं है, फेलोवर सेटिंग नहीं है, पैकेट मोड ऑप्टिमाइजेशन की कोई सेटिंग अभी फिलहाल नहीं है, कुछ भी अनेबल नहीं है। और आपको जो फीचर अनेबल डिसेबल करना है, अनेबल डिसेबल क्लिक करने के बाद में आपको अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इन पाथ रूल्स में कैसे शो होता है। ये इन पाथ रूल्स है जिसमें वीलैन प्रोटोकॉल और लेटेंसी पॉलिसी, डेटा रिडक्शन पॉलिसी, क्लाउड, एवरीथिंग ये आप फीचर देख सकते हो। जैसे कि इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा। एक्सपेंड करने के बाद में आपने देखा कि पास थ्रोट किस किस तरह के टाइप के हैं। ऑटो डिस्कवरी है, फिक्स टारगेट है, पास थ्रोट है, डिस्कार्ड है, डिनाई है, वेब प्रॉक्सी आपने अनेबल है या फिर फोर्सफुली या ऑटोमेटिक है। सोर्स देख सकते हो आप, IP वर्जन 4 है, IP वर्जन 6 है, तो आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वीलैन आईडी, जो वीलैन टैग आईडी देख सकते हो, प्रोटोकॉल देख सकते हो आप, TCP, UDP एनी अदर, और क्लाउड में क्लाउड का देख सकते हो, और अप्लाई कर सकते हो। और कुछ ऐड एक्स्ट्रा नया कुछ ऐड करना है तो आप ऐड रूल भी कर सकते हो। यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड रूल बना सकते हो इसमें, ऐड ए न्यू पाथ रूल। इसके बाद में आप देखोगे कि पेयरिंग रूल में हम क्या देखते हैं कि पेयरिंग रूल में जो सेटिंग है वो IP वर्जन 4 पे करनी है, IP वर्जन 6 पे की है। अभी मैंने फिलहाल IP वर्जन 4 पे की हुई है, IP वर्जन 6 पे भी कर सकते हो आप, और इस तरह के इसमें आइकन होते हैं। वही अप्लाई वाला रूल। नेक्स्ट में देखते हैं आप ट्रांसपोर्ट सेटिंग में हम देख सकते हैं TCP ऑप्टिमाइजेशन में कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम है, हाई स्पीड बैंडविड्थ एस्टिमेट, कीप पेयर कनेक्शन का देख सकते हो, कीप पेयर एरर टॉलरेंस का देख सकते हो, अनेबल डिसेबल देख सकते हो, लैन बफर साइज देख सकते हो आप, बफर साइज का कैसे अनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो अपने हिसाब से वर्ड कर सकते हो। तो देखने में ये अपना जो ट्रांसपोर्ट सेटिंग वो इस तरह से होती है ऑप्टिमाइजेशन में। और सर्विस पोर्ट की डिटेल ये है अभी फिलहाल जो रनिंग में है या अप्लाई की हुई है नहीं, तो आप देख सकते हो। और नेक्स्ट में हम देखेंगे सास एक्सीलेटर में डिटेल है किस तरह से आपने मैनेजर पोर्ट सेटिंग की हुई है, अप्लाई रजिस्टर किया हुआ या नहीं किया हुआ। इसके बाद में आप देखोगे लेटेंसी क्लाउड एक्सीलेटर में देख सकते हो किस तरह के आइकन शो होते हैं बाय डिफॉल्ट में। तो HTTP जैसे कि 443 है और अनटैग्ड रजिस्टर्ड है, ये देख सकते हो आप। इसके बाद में एक्टिव डायरेक्टरी में हम डोमेन ज्वाइन, ऑटो कॉन्फिग और सर्विस अकाउंट। आप सबसे पहले डोमेन ज्वाइन में देखते हैं। डोमेन लोकेशन में डोमेन सेटिंग में लोकल वर्कशॉप सेटिंग है, सेलेक्ट कर सकते हो आप, किसी को लोकल को करना है, डोमेन को करना है, जो बाय डिफॉल्ट है अपना। इसमें आफ्टर कंट्रोल के बाद में इस तरह की डिटेल आती है। डोमेन सेटिंग में आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन नेम है, या फिर इसमें आप जॉइंट अकाउंट टाइप देख सकते हो, डोमेन लॉगिन पासवर्ड आप डिफाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, और ये सबमिट मतलब ज्वाइन लीव या कैंसिल कर सकते हो। तो आप इसके अपने प्रोडक्शन हिसाब से सेटिंग कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद में ऑटो कॉन्फिग में किस तरह के फीचर्स हैं, वो ये इस तरह के फीचर्स हैं। और आप देखोगे इसमें जैसे एडमिन यूजर पासवर्ड डोमेन ये डिटेल फिल किया जा सकता है, और कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स है जैसे कि वही एडमिन पासवर्ड वाली। री पब्लिकेशन अकाउंट का भी आप वेरीफाई कर वो बना सकते हो अपना पासवर्ड। ऐड डेलीगेशन सर्वर की डिटेल दे सकते हो आप, रिमूव डेलीगेशन सर्वर की डिटेल दे सकते हो। तो ये वही है एडमिन पासवर्ड यूजर डिटेल, हु इज द रिस्पांसिबल फॉर दिस, ये डिटेल भर सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं सर्विस अकाउंट में हम देखेंगे कि जो NTLM की जो सेटिंग है, यूजर विद डेलीगेशन राइट्स क्या है, ऐड करना, कुछ रिमूव करना। ऐड करना है तो क्लिक करके आप इसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन की डिटेल भर सकते हो, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, और पासवर्ड कंफर्म के बाद में ऐड कर दो, ऐड हो जाएगा। रिमूव करना है ऑलरेडी है, उसको आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। ऑटो कॉन्फिग करना है तो ऑटो पे अप्लाई करो, अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में हमें देखना है डेटा रीपब्लिकेशन में FCIP सेटिंग अनेबल करना है, डिसेबल करना है, पोर्ट की डिटेल देनी है एक्चुअल, तो ये ऑलरेडी अप्लाई है या नहीं है, तो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में SRDF की डिटेल हमारी ये है। एक्चुअल पोर्ट नंबर इसमें 1048 है। कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट या इसको चेंज करना चाहते हो तो क्लिक करने के बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद में आपने अप्लाई नहीं किया तो रूल फॉलो नहीं होगा इसमें, तो अप्लाई करना होगा हमें। इसके बाद में हम स्नैप मिररिंग देख सकते हैं। स्नैप मिररिंग में जैसे कि पोर्ट जो डिफाइंड है उसके लिए 105.6 है, उसको अप्लाई कर रहे हो आप या फिर अप्लाई नहीं कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो इसमें। डेटा स्टोर की डिटेल देखें तो डेटा स्टोर में जर्नल आइकन ऐसे शो होते हैं। जर्नल सेटिंग क्या है, कुछ अनेबल करना, करंट एप्लीकेशन या पीयर IP एड्रेस या सिंक्रोनाइज पोर्ट डिटेल्स हैं, तो ये फिलअप करके हम अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। परफॉर्मेंस में डिटेल पता कर सकते हो आप, जैसे CPU सेटिंग की वेरीफाई करना या मल्टी कोर बैलेंस का जैसे कि बैलेंसिंग देखना या फिर एडेप्टिव कंपेंट्स देखना, और रिवरबेड LRU की डिटेल या FIFO है तो ये फर्स्ट आउट डिटेल देखना की, ये सारी चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं परफॉर्मेंस बेस ऑफ द रिवरबेड। इसके बाद में आप देखोगे परफॉर्मेंस के बाद में प्रोटोकॉल ये टाइप है, बहुत सारे प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं। CIFS, SMB, लेयर 2, लेयर 3, CIFS और HTTP
MAPI, NFS, लोटस नोट वैसे आउटलुक है अपना IBM का है, IBM क्या कर दे रहा है आउटलुक को। सिट्रिक्स आप देख सकते हो, तो एक्चुअल सेटिंग देखना है तो देखते हैं कैसा शो होता है। तो प्रोटोकॉल में हम सबसे पहले CIFS देखते हैं। CIFS की डिटेल ये है, जिसमें मैंने सेटिंग में अनेबल है अपने लेटेंसी ऑप्टिमाइजेशन वाला, ऑप्टिमाइजेशन कनेक्शन देखना, अनेबल डायनेमिक राइटिंग देखना, ये ऐप लॉक ऑप्टिमाइजेशन देखना, अनेबल क्या है डिसेबल क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। क्लिक वो है नहीं तो वो डिसेबल है, और नीचे हम अप्लाई का आइकन होगा, अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आप देखो सेकंड प्रोटोकॉल की SMBP की डिटेल है, ये ऑप्टिमाइजेशन अनेबल 2 और 3 का सेट इनकी स्ट्रेंथ वेरीफाई करना, जैसे कि ट्रांसपेरेंट मोड है, डेलीगेशन मोड है, या फिर ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है या नहीं करना है, करवाना है तो हम करवा सकते हैं, और अप्लाई के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अंदर बहुत कम आइकन है, अनेबल करना और या फिर आपको ट्रांसपेरेंट रीपब्लिकेशन सपोर्ट यूजिंग RCU करना है या कैसे अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। इसके बाद में HTTP है, ये ओपन है, HTTPS सिक्योर है। तो HTTP हाइपर टर्मिनल जो पोर्ट है वो आपको सेटिंग करनी है कि अपना मैक्सिमम जो स्टेबल टाइम है वो मिनिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, अनेबल फीचर्स कर सकते हो। और इसमें प्री होस्ट फोटो कॉन्फ़िगरेशन में हमारे ऑथेंटिकेशन टनलिंग किस तरह से हो और बेसिक टनलिंग हमारी किस तरह से हो, तो हम अप्लाई किया जा सकता है इसके बेस में एज पर अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। इसके बाद में आप देखते हो कि ओरेकल फॉर्म है ये। इसके बाद आप देखोगे मैपी के अंदर ये डिटेल्स हैं, पोर्ट डिटेल्स और ये सारी चीज़ें हैं, अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद में आप देखते हो NFS की डिटेल देख सकते हो। NFS में जैसे आपको डिटेल भरनी है, NFS में लोटस नोट्स में आप देख सकते हो कि किस तरह की सेटिंग है, उसके पोर्ट डिटेल्स हैं, सर्वर डिटेल्स हैं, अप्लाई किया जा सकता है, ऐड ऑन किया जा सकता है। इसके बाद में स्ट्रिक्स की डिटेल आप फिल कर सकते हो अपने हिसाब से कि किस तरह से स्ट्रिक्स की डिटेल फिल कर सकते हैं, पोर्ट नंबर डिटेल, प्रायोरिटी प्रेफरेंस डिफाइन किया जा सकता है। और इसके बाद में SSL में जो मेन सेटिंग है, SSL की मेन सेटिंग वो देखी जा सकती है कि मेन सेटिंग में हमें कैसे आइकन शो होते हैं, और अनेबल SSL ऑप्टिमाइजेशन करना, अप्लाई करना, या फिर सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट सेटिंग करना, किस तरह से हम अप्लाई किया जा सकता है वो आप देख सकते हो। इसके बाद में हमारा सिक्योर पेयरिंग की डिटेल, SSL की आप डिटेल देख सकते हो कि पेयरिंग में किस तरह के आइकन शो होते हैं, जो हमें किस तरह की नीड होगी आप उसको और एक्सप्लोर कर सकते हो। सर्टिफिकेट डिटेल वेरीफाई कर सकते हो कि हमारी सर्टिफिकेट दिखने में कैसा है, और कॉपी की जा सकता है, या फिर हमें चूज़ करके, हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो चूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे तो हम ई फॉर्म में पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखोगे सर्टिफिकेट अथॉरिटी की आपको डिटेल चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी की डिटेल है। आप इसमें कुछ सर्टिफिकेट अथॉरिटी की डिटेल को ऐड करना है कि किस लोकेशन वाइज क्या है, या फिर सर्टिफिकेट अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका डेट एक्सपायरिंग, ये बहुत सारे आइकन होते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से जिस लोकेशन के हिसाब से आप फिल कर सकते हो जहाँ से ऑथराइज है। इसके बाद में आप देखोगे में आप देखते हो यहाँ पे CRL मैनेजमेंट की डिटेल आप देख सकते हो कि देखने में कैसे है, अप्लाई कैसे किया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके बाद में ये एडवांस सेटिंग में आप कुछ डिटेल चेंज किया जा सकता है, जैसे SSL सर्वर सर्टिफिकेट चेंज, डिस्कवरीज की चेंज डिटेल करनी है, या स्टिल एट मोबाइल सिक्योरिटी मोड को आपको हाई सिक्योरिटी मोड बनाना है, मिक्स सिक्योरिटी मोड बनाना है, या क्लाइंट साइड सेशन डिटेल देनी है, तो कितने टाइम के लिए आपको उसको अनेबल करना है, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन है, प्रोसेसेस हैं, SSL प्रोसेस सपोर्ट करता है, तो ये बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हो एडवांस सेटिंग में जाके। और सिक्योर पेयरिंग IPsec में आप अपने हिसाब से IPsec की डिटेल भर सकते हो कि अनक्रिप्टेड करना है जो पॉलिसी है, उसके बहुत सारे मेथड है, 3 है, AES 256 है, या फिर नन जो आपको डिफाइन करना है वो अपने हिसाब से पॉलिसी किया जा सकता है। MD5 एनक्रिप्टो करना है, SHA-1 करना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि रजिस्टर वो अपने हिसाब से बिटवीन टाइम कितने मिनट के लिए आप अनेबल करना चाहते हो, कितने मिनट के लिए डिसेबल करना चाहते हो, तो अपने हिसाब से टाइम फिक्स किया जा सकता है। इसके बाद में हम देखें कि जो लास्ट वाला है वो ब्रांच सर्विसेज है। इसमें कैसे अपनी DNS की डिटेल देना, अनेबल करना, अपने हिसाब से साइज DNS कैसे का साइज इंक्रीज और कम और ज़्यादा किया जा सकता है कि कैसे की डिटेल कितनी रखनी है, तो अपने हिसाब से इसकी एडजस्ट किया जा सकता है, टाइम एडजस्ट किया जा सकता है, तो वो अपने एज पर प्रोडक्शन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।